बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे आज की वीडियो का मौजू है रिज़्क़ के 16 दरवाज़े, यानी वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। रिज़्क़ का पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाज़ा तक़वा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। पाँचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाज़े बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है कि अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूँगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना। हदीस में आता है कि हज और उम्रा करना गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक़ हों, ताकि अल्लाह भी आपकी कमी कोताहियों को दरगुजर करे। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सुलह रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब किसी की हाजत पूरी करते हैं अल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी करते हैं। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुराकर दाखिल होना। मुस्कुराकर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूँगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुराकर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता जो अपना माल अपने वालिदैन पर खर्च करता है। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावज़ू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावज़ू रहे तो उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज़ पढ़ना है, जिससे रिज़्क़ में बरकत पड़ती है। हदीस में है चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ना। इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना पढ़कर सोते थे और इसकी तालीम भी देते थे। 16वां दरवाज़ा है अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदके दिल से अल्लाह से दुआ मांगता है अल्लाह उसको बहुत देता है।